हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, प्रीवियस एक वीडियो में हम लोग ये सीखे थे कि हम लोग किसी यूजर्स के थ्रू कैसे इनपुट ले सकते हैं और हम अपने यूजर को आउटपुट दे सकते हैं। हमने पाइथन प्रोग्रामिंग करके ये सारी चीजें हमने अब तक सीखी थी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स आर यूज इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज का एजेंडा यही है कि डेटा टाइप्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप होते क्या है। क्या? तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते क्या हैं? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे डेटा एलिमेंट्स होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए एल बी सी, कुछ भी। या मैं भी एक सेंटेंस ले लेता हूँ चाहे। ये क्या है, एक ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डेटा आइटम्स हैं। ये सब है डेटा आइटम्स। अब ये डेटा आइटम्स हो गए। अब ये सारी जो डेटा आइटम्स हैं, अब ये किस कैटेगरी के हैं हमें कैसे पता चलेगा। जैसे 1 2 3 किस कैटेगरी के हैं, ये है इंटीजर है। और ये सब सारी क्या है, ये सब स्ट्रिंग है। तो हम लोग ये कैसे पता चला। तो हम लोग इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप का। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप का। क्यों? क्योंकि आप लोग को जैसे यहाँ पे देखने को मिला होगा कि ये क्लासिफिकेशंस और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स को यूज करने के लिए हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि जैसे कि हमें क्या करना था, यहाँ पे इन दोनों को कैटेगराइज करना था कि आखिर में ये सब है क्या। तो 1 2 3 क्या है, इंटीजर है, और एबीसीडी और जाए क्या है, स्ट्रिंग है। तो हम लोग ये कैसे पता पता चला, तो ये पता चला डेटा टाइप्स की हेल्प से। तो ये क्या है, ये इंटीजर स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप्स है। क्लियर? आई होप कि सारी चीजें सबको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या, इट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ अ वैल्यू। डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 रख के रखा है। अब डेटा टाइप ये बताएगा कि ये जो हमारा वेरिएबल a है, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। देखो, रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ अ वैल्यू दैट टेल्स व्हाट ऑपरेशन और ये वैल्यू तो चलो पता चल गई। अब इसी के साथ साथ एक चीज और पता चलेगी कि अगर 1 + 2 दिया है तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये 1 क्या है, डेटा डेटा है। अब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, अगर ये इंटीजर होगा क्या हो, अगर ये इंटीजर होंगे तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। अगर 1 + 2, अगर यही डेटा आइटम हमारे क्या है, अगर होंगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2, यहाँ पे कॉनकैटिनेशन हो जाएगी। तो ये हमें डेटा टाइप से भी पता चलता है कि हमें आखिरकार जो भी हमारा पर्टिकुलर डेटा है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वो भी हमें डेटा डेटा टाइप से पता चल जाता है। तो क्लियर, आई होप कि सबको काफी सिंपल वे में समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप्स होते क्या है। क्लियर? तो चलो आज अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स के हमें अभी इस सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं। आई होप कि सबको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिक हो गया, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, और कुछ होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप कई सारे टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। क्लियर? अब न्यूमेरिक में आ जाता है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट टाइप के, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। क्लियर? तो चलो वन बाय वन सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे पाइथन के क्या है, पाइथन के डेटा टाइप है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होती है। न्यूमेरिक डेटा टाइप सिंपल सी बात है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप वो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि वो जो भी हमारी वैल्यू है, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ये क्या है, ये ये किस टाइप के हैं, ये हमारे इंटीजर टाइप के हैं। हमें यही तो पता चल रहा है। तो रिप्रेजेंट द डेटा विच हैज अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये वही सारी चीजें में बताती हैं कि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप का है। और न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी किस क्या क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर्स हो सकते हैं, या इवन कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जैसे इंटीजर क्या, 1 2 3 क्या है, ये इंटीजर है। और 1.2, 2.4, 6.9 ये क्या है, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक न्यूमेरिक डेटा टाइप ही है। अब चलो ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अगर मैं 1 + 2j, कॉमा हो गया 3 + 2j, ये क्या है, ये हमारा क्या, हमने जब भी अभी अपने क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक
डेटा टाइप ये तो है, तो ये सब सारे किसके अंडर आते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंडर आते हैं। क्लियर? और दिस वैल्यूज कैन बी डिफाइंड। अब हम लोग इस वैल्यू को हमें कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मान लो हमें चाहिए इंटीजर है, इंटीजर के लिए हम लोग यहाँ इंट का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए यूज करते हैं किसका? फ्लोट का यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स के लिए, सॉरी, कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स का। ठीक है? हम लोग जैसे इनका यूज कर ये इस टाइप यूज नहीं करते, मतलब ये इस टाइप के होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कुछ अपने एक दो वीडियो पहले कि पाइथन जो होता है हमारा, वो खुद ये किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है, ये इसकी वैल्यू से हम पता कर लेगा कि ये किस टाइप का है। 2.0 कर देंगे तो फ्लोट टाइप हो जाएगा, 2.4 प्लस जे कर देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो इसकी तुरंत टाइप चेंज हो जाएगी। जैसे हम लोग टाइप करके तुरंत ये चेक करेंगे तो इसकी टाइप हमें पता चल जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है। क्लियर? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पे इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, फ्लोट हो गया। फ्लोट क्या होता है? 2.0 या 1.2। कॉम्प्लेक्स में 1 प्लस 2 जे टाइप इंटीजर हो गया, 1 2 3 और एनी अदर थिंग्स। क्लियर? अब बात करते हैं अब देख लेते हैं क्या ये सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोग को, यहाँ पे सीक्वेंस डेटा टाइप कई टाइप्स के होते हैं। देखो नाम से पता चला है सीक्वेंस मतलब क्या, कुछ सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस कैसा होगा कि जैसे 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो जाएगा, या ब्रैकेट लगा दो, या कुछ कुछ भी समथिंग एल्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप होता है क्या? ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, इनका ऑर्डर सेम होता है। अगर हमारा ये इंटीजर टाइप स्टोर कर रहा है तो इंटीजर ही करेगा, अगर वो स्ट्रिंग कर रहा है तो सारा स्ट्रिंग ही वैल्यू स्टोर करने वाली, क्योंकि ऑर्डर सेम होने वाला है। ऑफ अ सिमिलर और अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, किसी भी डेटा टाइप से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या होगा? सेम होने वाला है। ठीक, ये होती है, ये तो हुआ सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट वे में। ये स्टोर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। सिंपल से यार नाम पता चला है, सीक्वेंस मतलब कई सारे सीक्वेंस में होंगे, लाइन मतलब वन बाय वन ढेर सारे होंगे, वही होता है सीक्वेंशियल डेटा टाइप। क्लियर? और ये सीक्वेंस डेटा टाइप तीन टाइप के मतलब अलग अलग बता दिया गया। क्या स्ट्रिंग क्या है? लिस्ट। स्ट्रिंग का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा नाम ले लो जय। ये क्या है? इसमें देखो जे अलग है, ए अलग है, वाई अलग है, लेकिन तीनों मिलके एक क्या बनाते हैं? तीनों मिलके एक सीक्वेंस बनाया। तो ये तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। लिस्ट में हो गया, लिस्ट मतलब जैसे कि हम चलो आज मतलब आज मुझे बाजार जाना है, और मैंने लिस्ट में बना ली कि मुझे क्या लेना है। मुझे लेना है बिस्किट लेना है, और मैगी लेना है, और चॉकलेट लेना है। तो मैंने हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, बिस्किट लेना है, मैगी लेना है, चॉकलेट लेना है। तो ये क्या है? हम सबको आराम से नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या है? एज सीक्वेंस ही तो है। सीक्वेंस हुआ कि नहीं? सिंपल, जैसे हम लोग कोई बाजार जाते हैं, सामान लेते हैं, तो हम लोग लिस्ट बनाते हैं ना, वही सेम चीज़ यहाँ यूज होने वाली। और टपल्स क्या होता है? टपल्स भी बिल्कुल एक लिस्ट जैसा ही होता है। जैसे कि अब यहाँ पर भी हमें, जैसे ये लिस्ट है हमारा, बस सेम सेम चीज़ टपल्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब इन सब में डिफरेंस क्या है? अब इन सब में क्या है? डिफरेंस क्या है? हम लोग अपने आने वाले वीडियो में इन सभी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा, जैसे हम लोग लिस्ट हो गया, लिस्ट है ना, लिस्ट है, टपल हो गया, और स्ट्रिंग हो गया, और डिक्शनरी। इन इन चारों डेटा टाइप के बारे में हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत मोस्टली हर जगह यूज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था कि एक और होता है डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप। ये भी शायद हम लोग भी बाद में पढ़ने वाले हैं। तब तक क्या करते हैं, सिंपल वेट करो, क्योंकि अभी उतना कुछ खास नहीं। जैसे डिक्शनरी में समय एक छोटा सा लॉजिक समझ लो कि जैसे इसमें हम लोग की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। जैसे कि चलो हम लोग आज क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, तो हम लोग क्या क्या करने गए? नंबरिंग करते हैं सबसे पहले कि कौन आगे खेलेगा, कौन बाद में खेलेगा।
तो हमने नंबरिंग की तो पता चला चलो एक फर्स्ट नंबर पे राम खेलेगा, सेकंड नंबर पे श्याम खेलेगा और थर्ड नंबर पे मेरा नंबर आया है। तो ये हम लोग क्या बताएं कि देखो राम जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है, श्याम है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है और मैं थर्ड नंबर पे आ रहा हूँ। तो हर वैल्यू के लिए एक की डिसाइड हो गई कि वो किस प्लेस पे खेलने वाला है। तो यही सेम चीज होती है। अब इसी फॉर्म में स्टोर करना, की वैल्यू को फॉर्म में स्टोर करना होती है कि हमारी डिक्शनरी। तो अगर किसी को ज़्यादा थोड़ा डाउट लग रहा हो कि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो हम लोग आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एक डेटा टाइप और बताइए, बुलियन डेटा टाइप होता है क्या है। बुलियन डेटा टाइप सिंपल समझ लो कि बुलियन वैल्यू स्टोर बुलियन वैल्यू सीरीज में होते हैं। बुलियन वैल्यू क्या है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अगर कोई कंडीशन जैसे कि मैं ले लूँ 1 इज ग्रेटर देन 2 ना, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं बोलूं कि ए डबल इक्वल टू ए, क्या ए के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन, क्यों कि डबल इक्वल टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो अगर मैं यहाँ पे ए डबल इक्वल टू ए कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग क्या यूज करें, टाइप ऑफ, अगर मैं फॉल्स लिख के अगर इसका मैं चेक करूं तो ये किस टाइप का आने वाला है, बुल, मतलब बुलियन थोड़ा नहीं आता है, ये बुल हम लोग बुल क्लास का ये होता है। अगर सेम चीज अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं चलो लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट अगर सेम चीज 1 इज ग्रेटर देन 2 तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आने वाला है फॉल्स। अगर मैं यही लिखूं प्रिंट, प्रिंट ए डबल इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। क्लियर, आई होप कि सबको बुलियन के बारे में, बुलियन ये बहुत सिंपल है, हम लोग सिंपल जानते हैं, ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स होगा, या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा ही। क्लियर, सिंपल। अब पढ़ लेते हैं सेट डेटा टाइप। एक डेटा टाइप और बचा होगा यहाँ पे, हमने बताया था सेट डेटा टाइप होता है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। सेट डेटा टाइप क्या है, सेट इज अ अनऑर्डर, देखो जो हमारा क्या था सिक्वेंशियल डेटा टाइप थी वो क्या था, वो थे ऑर्डर्ड, लेकिन ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अ डेटा टाइप दैट इज आइटरेबल म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है कि विच कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन, मतलब एक बार बन गया तो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सेट में चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा टपल पढ़ेंगे अभी बाद में उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये बात की बात है, हम लोग अभी अपनी आने वाली वीडियो में से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो और इसमें क्या हो सकता है, सेट में एक सेट की एक बहुत अच्छी खास बात है कि इट हैज नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स, इसमें कोई डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकता। जैसे कि मैं चलो एक सीक्वेंस बना लूँ 1 2 3 4, अगर मैं फिर से 2 लिखूँ तो सेट क्या करेगा, लिस्ट में तो चलो हो जाएगा, टपल में भी हो जाएगा, लिस्ट में भी हो जाएगा, टपल में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेट में क्या करेगा, 2 को हटा देगा, खुद ही हटा देगा वो डुप्लीकेट, यहाँ पे डुप्लीकेसी वो पसंद ही नहीं करता, मतलब भागो भागो, टाटा बाय बाय बोल देगा तुरंत। द ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट इन द सेट इज अनडिफाइंड, वो किस ऑर्डर का है, अनडिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे साफ साफ पता चला है कि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो तो किसी भी डेटा का किस ऑर्डर का है वो हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि इनमें कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, कई कई मतलब कई ऑर्डर के होते हैं। जैसे सेट में चलो मैं बता दूं कि बिस्किट लेना है 2 3 4 मैगी, चलो ठीक है राइटिंग ना देना, बस एग्जांपल समझो क्या ऐड हो रहा है यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो सेम चीज क्या है, ये क्या सेट ही है। अब जैसे हमें बिस्कुट खरीदना है तो हम लोग अपने लिस्ट में बिस्किट और बिस्किट को 2 बार क्यों लिखेंगे, एक ही बार लिखना चाहेंगे ना। तो सेम चीज वही होता है यहाँ पे, परफॉर्म सीधे मतलब लॉजिक होता है सेट में, और कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। सेट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन, हम लोग सेट फंक्शन का यूज करते हैं तो हम लोग सेट क्रिएट कर लेते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करें, जो भी सीक्वेंस है हमारा, हम लोग उनको कर्ली ब्रेसेस में लिखना स्टार्ट कर दें। कर्ली ब्रेसेस तो आपको सबको पता है, 1 2 3 ए, ए बी सी 100 400, जो भी लिखो ये अभी क्या है कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या है, ये एक सेट है। क्लियर, आई होप कि सबको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो मुझे पता चल पाएगा। और गाइस
आई होप कि सबको आज की टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करो यार, कोई करता ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।